कल हमने आवेश और विशेषता सीखी। आवेश और विशेषता सीखने के बाद हमने लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एम ई। उसके कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक सॉल्व किए कि नहीं किए। जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं उनको सॉल्यूशन मेरे पास भेजो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सही किए हैं, गलत किए हैं या कोई और कमी छोड़ दी। आज जो इसकी बात करेंगे, कल हम एक बात बार बार कह रहे थे, जब हमने लास्ट वाली बात सीखी थी कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा या एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा जब भी हम कहीं कर रहे होंगे तब भी कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। जो आज हमारा नेट टॉपिक है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होगा? देखो, कल बार बार हम कह रहे थे कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसी बात के लिए है। बात का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी आवेश ए पॉइंट यहां से और इस बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। अब आवेश के बारे में कल हमने सीखा था कि उसका जो है मात्रक कूलाम होता है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने मान लिया 5 कूलाम आवेश यहां से यहां जा रहा है। इसको पहुंचने में हमने मान लिया कि 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। एक बार कहीं ऐसी कंडीशन आ गई कि हमने उन पॉइंट को अलग कोई दूसरे पॉइंट मान लिए एक्स और वाई, यहां से यहां जा रहा है फिर दोबारा से, लेकिन वो कंडीशन अलग है दूसरी। वहां हमने मान लिया कि 5 कूलाम चार्ज 5 सेकंड में ही चला गया। हमारे सामने दो कंडीशन आई निकल के, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। पहली कंडीशन में क्या है कि 5 कूलाम आवेश 10 सेकंड में ए से बी पे पहुंच रहा है। उतनी ही दूरी एक्स और वाई के लिए हमने मानी, तो वहां 5 कूलाम 5 सेकंड में ही पहुंच गया। तो इन दोनों बातों में कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। अंतर यही है, अगर हम देखें अभी हमें समय का अंतर दिख रहा है, लेकिन बात यह है कि जब दूरी बराबर है, ये 5 कूलाम आवेश यहां भी है, 5 कूलाम आवेश यहां भी है, तो आवेश के जाने का जो दर है, या अगर हम अपने समझ में समझे अपने हिसाब से, स्पीड जो है, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है, यहां टाइम कम लग रहा है। मतलब यहां तेजी से उसका जो है प्रवाह हो रहा है, और यहां जो है, यहां प्रवाह उसका ज्यादा है और यहां उसका प्रवाह जो है वो कम है। तो जहां प्रवाह उसका ज्यादा है और जहां उसका प्रवाह कम है, इन दोनों बातों को अगर देखें तो हमें कोई ना कोई नई चीज मिलती है, और उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा की अगर परिभाषा इन दोनों बातों के हिसाब से हम निकालें तो हमें मिलती है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को जो प्रदर्शित करते हैं वो I से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए हमें लिखा मिलता है A, ठीक है। अगर हम इस परिभाषा के हिसाब से इसका फॉर्मूला पता करते हैं तो I बराबर मिलता है हमें Q/T, ठीक है। मतलब Q क्या हो गया? आवेश हो गया, और T हो गया समय, ठीक है। I बराबर Q/T, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं Q बराबर IT। बात वही है, वही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या है? एम्पियर है, एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा से जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है I बराबर Q/T। तो Q इक्वल्स टू IT, दोनों तरीके से कैसे भी याद कर लो, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका एक और मात्रक पता कर सकते हैं, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ये जो हमें दिया गया है, सॉरी, एम्पियर जो है ये इसका ऐसा ही मात्रक है। इसका एक और मात्रक I बराबर Q/T। Q का क्या होता है? मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, समय का सेकंड होता है। एक और मिल सकता है हमें इसका कूलाम बटे सेकंड या कूलाम पर सेकंड, ठीक है। अब मान लो हमारे पास अभी जो बात आई थी निकल के दो, एक जगह 5 कूलाम 10 सेकंड था, एक जगह 5 कूलाम 5 सेकंड था। तो अगर हम यहां पता करें तो 5/10, दूसरे में पता करें 5/5, मतलब यहां 1/2 एम्पियर, यहां 1 एम्पियर। तो जहां प्रवाह तेजी से होगा वहां पर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी।
ठीक है। विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। अगर मान लो हमसे धनावेश के हिसाब से बात की जा रही है, तो जिस दिशा में धनावेश जा रहा होगा विद्युत धारा की दिशा भी वही होगी। मतलब I की दिशा और प्लस की दिशा एक साथ रही होगी। और जिस दिशा में माइनस जा रहा है, अगर मान लो हमारे पास ऐसी कंडीशन हो गई, भाई एक कंडीशन तो ये हमारे पास कि प्लस इधर जा रहा है तो I भी उधर जाएगा। हो सकता है दूसरी कंडीशन ऐसी हो कि माइनस इधर जा रहा हो, तो उस कंडीशन में विद्युत धारा की दिशा बिल्कुल विपरीत होगी। मतलब विद्युत धारा की दिशा प्लस के साथ रहती है और माइनस के विपरीत रहती है। धनावेश की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी और ऋणावेश की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी। तो I बराबर क्या मिल गया हमें, Q बटे T। इस फॉर्मूला के हिसाब से भी कुछ न्यूमेरिकल है कि मान लो अगर हमारे पास 5 एम्पियर करंट जो है वो 60 सेकंड में प्रवाहित होता है। एक क्वेश्चन ये है, 5 एम्पियर करंट 60 सेकंड में प्रवाहित होता है। दूसरा ये है कि 300 कूलाम है जो 2 मिनट में प्रवाहित होके जाता है। इन दोनों के सॉल्यूशन भेजो आप लोग फटाफट, उसके बाद अगला टॉपिक भेजते हैं।